जय माता दी। स्वागत है आप सभी भक्तों का इस पावन यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं नवरात्रि के छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी की अलौकिक गाथा में। माँ कात्यायनी शक्ति और साहस की प्रतीक हैं और वे ही वह दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की और देवताओं को उनका अधिकार लौटाया। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं माँ कात्यायनी की यह प्रेरणादायक कथा, जो हमारे जीवन में भी साहस, शक्ति और धर्म के प्रति श्रद्धा भर देगी। बहुत समय पहले असुर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल किसी स्त्री के हाथों हो सके। वरदान मिलने के बाद वह घमंड में डूब गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने स्वर्ग पर से अपना अधिकार खो दिया। ऋषि मुनियों और धरतीवासियों को असुरों ने सताया। धर्म संकट में था और अधर्म बढ़ता जा रहा था। एक दिन महिषासुर के दूत पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और वे अपने स्वामी की विजय की खबरें फैलाते हुए शक्तिशाली कन्याओं की तलाश में थे। इसी दौरान उन्होंने माता पार्वती को देखा। माता पार्वती साधारण रूप में हिमालय में विचरण कर रही थीं। उनकी तेजस्वी मुस्कान और अनुपम सौंदर्य को देखकर दूत मोहित हो गया। उसने तुरंत महिषासुर को सूचना दी, हे स्वामी, मैंने एक अद्वितीय सुंदरी देखी है। उसका सौंदर्य तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलता। यदि वह आपकी रानी बन जाए तो यह आपका सौभाग्य होगा। महिषासुर ने यह सुनकर अहंकार से भरकर दूत को आदेश दिया, जाओ उस सुंदरी के पास जाओ और कहो कि मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुरंत उसके पास जाओ। दूत माता पार्वती के पास पहुँचे और संदेश सुनाया, हे देवी, महिषासुर ने आपको अपनी रानी बनाने की इच्छा प्रकट की है, आप उसके साथ चलें। माता पार्वती ने क्रोध से उत्तर दिया, उस दुष्ट असुर को जाकर कह दो कि अधर्म और अहंकार में डूबे हुए लोग कभी किसी देवी का अपमान नहीं कर सकते। यह उसका भ्रम है और यही उसका विनाश का कारण बनेगा। दूत लौटकर महिषासुर को सब सुनाने गए। महिषासुर क्रोध से तिलमिला उठा और सोचने लगा कि वह बलपूर्वक माता को पकड़कर अपने महल में ले आए। इस संकट को देखकर देवताओं ने आदि शक्ति की शरण ली। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति मिलाकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। इस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई माँ कात्यायनी वे सिंह पर आरूढ़ थीं और चार भुजाएं, उनके हाथों में खड्ग, तलवार, कमल और अभय मुद्रा लिए हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशमान था। उनके आगमन से तीनों लोकों में नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। महिषासुर अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त कर चुका था और उसके राजमहल में ऐश्वर्य था। वह दिन प्रतिदिन अहंकारी होता जा रहा था। जब माँ कात्यायनी ने देवताओं का निवेदन सुना तो उन्होंने महिषासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चलीं। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, पर्वत हिलने लगे और नदियों का प्रवाह तेज हो गया। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव। लेकिन माँ कात्यायनी ने अपनी तेजस्वी शक्ति से हर रूप का सामना किया। उनकी खड्ग और तलवार से असुरों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। उनका सिंह गर्ज कर दुष्टों को कुचलने लगा। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। पृथ्वी कांप उठी और देवता उत्साह और भय से युद्ध देख रहे थे। अंततः महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण किया और देवी पर हमला किया। माँ कात्यायनी ने अपने कमल की शांति और खड्ग की शक्ति से उसका सामना किया। सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर के मस्तक पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका वध किया। युद्ध समाप्त हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा की और अधर्म का संहार किया। आप ही शक्ति, साहस और पालन करने वाली माता हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप साहस, शक्ति और करुणा का प्रतीक है। उनकी सिंह पर आरूढ़ मुद्रा निर्भयता दर्शाती है। उनके चार हाथ उनके शक्तिशाली और संतुलित स्वरूप को दर्शाते हैं। कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। खड्ग और तलवार अधर्म के नाश और सुरक्षा का संदेश देती हैं।
उनकी अभय मुद्रा भक्तों को सुरक्षा और आश्वासन देती है। उनकी आराधना से भक्तों के जीवन में साहस, शक्ति और विजय आती है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके कमल के फूल, धूप, दीप और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। भक्त मंत्र का जाप करते हैं, ओम देवी कात्यायन्ये नमः। इस दिन की पूजा से भय, रोग और संकट दूर होते हैं। भक्तों को पुत्र प्राप्ति, संतान सुख और जीवन में विजय मिलती है। मां कात्यायनी की आराधना से भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। विवाह में बाधाएं दूर होती हैं, रोग और भय समाप्त होते हैं, शत्रु पर विजय मिलती है, जीवन में उत्साह, साहस और आत्मबल बढ़ता है। गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आध्यात्मिक साधक मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करते हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, साहस और धर्म का साथ होने पर विजय निश्चित है। उनका सिंह वाहन निर्भयता का प्रतीक है। खड्ग और तलवार यह दर्शाती हैं कि अधर्म का नाश आवश्यक है। कमल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। मां का आशीर्वाद ही भक्तों के जीवन का सबसे बड़ा बल है। मां कात्यायनी की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। भक्तों को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। साहस और विश्वास के साथ जीवन में हमेशा सफलता और समृद्धि आती है। मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा संरक्षण है। अगर आपको मां कात्यायनी की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि मां की कृपा सब तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां दुर्गा और नवरात्रि की और भी दिव्य कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। जय माता दी।